चलो रे ठाकुर उठाओ कैंची, दाढ़ी छिलवाने का रुत आए। जी हाँ, वही मनीष कश्यप जी जो कि पवन सिंह को धोखा देने वाले मनीष कश्यप और खेसारी लाल यादव को धोखा देने वाले मनीष कश्यप जी को आज भाजपा ने लात मार के भैया बाहर निकाल दिया। यानी कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप जी को बाहर निकाल दिया। मैं एक बात आपको बोला कि पवन सिंह को धोखा क्यों मिला और धोखा क्यों दिए मनीष कश्यप, और खेसारी लाल यादव को धोखा क्यों दिए। पवन सिंह के चुनाव प्रचार तो बिल्कुल मनीष कश्यप नहीं किए, और चुनाव प्रचार नहीं किए तो बात अलग है, लेकिन पवन सिंह को चुनाव में उन्होंने वोट बिगाड़ने का काम किया। यानी कि पवन सिंह को उन्होंने बैठने के लिए आदेश दिया था मनीष कश्यप जी ने, क्योंकि भाजपा की तरफ से थे ना। और वही खेसारी भैया की मैं बात करूँ तो खेसारी भैया को यानी कि रंग दे बसंते फिल्म आता है, रंग दे बसंते फिल्म का एक दिन भी प्रमोशन मनीष कश्यप जी ने नहीं किया। लेकिन आज मनीष कश्यप जी को भाजपा की तरफ से भी निकाल दिया गया है। भगवान इस दुख की घड़ी में उनको इस दुख को सहने का क्षमता प्रदान करें। ठाकुर जी ये बताइए कि मनीष कश्यप जी को भाजपा ने हटा दिया और फिर बोल रहे हैं कि फिर हम पत्रकारिता करेंगे, फिर मीडिया में जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं कि जनता मैंने बार बार मूर्ख बनेगी? नहीं सर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। वो आदमी के नज़र से गिर चुके हैं। हाँ, ए राजा जी एक ही तरहल जरूरत मोहरत खूबसूरत मोहरत खूबसूरत हो। पंछी में क्या हुआ? जात में नहीं हुआ जी, बहुत तेज होता है। चलिए नमस्कार मित्रों, बड़ा दुख की बात है कि मनीष कश्यप जी को भाजपा ने धोखा दे दिया। यानी कि मनोज तिवारी ने उनको धोखा दे दिया। हम बाल मुंडन कराने का एक कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप अब कहीं का नहीं रहे। ना मनीष कश्यप भाजपा कर रहे हैं, ना मनीष कश्यप आरजेडी कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ना मनोज तिवारी कर रहे हैं, और ना ही रिपोर्टिंग करने लायक रहे हैं। हालांकि मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि मैं फिर से माइक लूँगा, फिर से उतरूँगा ज़मीन पर और फिर से रिपोर्टिंग करूँगा, मैं भाजपा का सारा पोल खोलूँगा, सारे लोगों के बारे में बताऊँगा। मनोज तिवारी को बड़ी गर्म है मनीष कश्यप जी। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है कि मनीष कश्यप जी के लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया था कि भाजपा के पास जा रहे हैं मनोज तिवारी, आपको निगलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़े भैया मनीष कश्यप कहाँ सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके माँ का आदेश अगर आ जाए तो कोई कर्म नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि 8-9 कर्म कर लिए हैं, 10 कर्म कर लिए, तो हम भी सोचे कि थोड़ा 10 कर्म आज कर ले मनीष कश्यप जी की तरफ से, इसलिए कि कोई कर्म मनीष कश्यप से बाकी नहीं है। चाहे वो जेल हो, चाहे 2 राज्यों का लड़ाई हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे तेजस्वी यादव को गाली देना हो, चाहे खेसारी लाल यादव को रंग दे बसंती फिल्म में ना प्रमोशन ना करके धोखा देना हो, पवन सिंह का इंटरव्यू लेकर पवन सिंह के ही खिलाफ बोलने में, वो भी कर्म कर ही लिए हैं मनीष कश्यप। मतलब दीपक रिक्शा वाला से लेकर के राजू डिजिटल भिखारी से लेकर सब कर्म कर लिए, यहाँ तक कि चंदा तक मनीष कश्यप ले लिए, फिर पलटी मार के भाजपा जाके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन भाजपा में भैया इतना आसानी से नेता बनना ईजी नहीं है। झोला ढोइए, झंडा ढोइए, झूठ सच बोलिए, 3-5 कीजिए, 420 कीजिए, और जितना लड़ाई झगड़ा होता है खूब झूठ बोलिए। अगर भाजपा कितना भी गलती करती है उसके बारे में नहीं बोलिए। स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, स्टूडेंट लाठी खाते हैं, उसके बारे में भी नहीं बोलिए। मैंने भाजपा के इशारे पर मनीष कश्यप जी, ठाकुर जी छिलिए कपार। तो चलिए, मनीष कश्यप जी के भाजपा से हटाने के बाद हमें काफ़ी दुख हुआ, और भाजपा वालों ने मनीष कश्यप जी को लात मार दिया, और जिस तरीके से मनीष कश्यप को धोखा दिया गया है, अब मनीष कश्यप हमारे हिसाब से कहीं का लायक नहीं रहे। ये बात उनको पहले से हम समझाते थे, लेकिन बात समझने के लिए भैया मनीष कश्यप तैयार नहीं थे। अब बोल रहे हैं कि फिर से मैं वही करूँगा। मनीष कश्यप यहाँ तक कि अपने दोस्त तक को धोखा दे दिए चंद MLC बनने के चक्कर में। मनीष कश्यप यानी कि मनोज तिवारी झांसा देते हैं, मनीष भाई मैं आपको MLC बना दूंगा और आप मेरा चुनाव में थोड़ा सा मदद कीजिए। मनीष कश्यप खूब भर पेड़ जाके दिल्ली मदद किए, स्टार प्रचारक बन के, और मनीष कश्यप को लॉलीपॉप दिखा दिया गया। हालांकि ये बात नया कोई मामला नहीं है, क्योंकि पवन सिंह जब 19 साल से पार्टी का मदद करके उन्हें भी टिकट से दूर कर दिया गया, और कहीं ना कहीं पवन सिंह को चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पवन सिंह ने तो अपना इज्जत बचा लिया भैया, इसलिए कि निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने 2,75,000 वोट उन्होंने ला दिया। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं निर्दलीय, ना इनको चुनाव लड़ने दिया जाता है और ना मनीष कश्यप चुनाव लड़े।
बस ये हल्का भूखी मार के भौकाल बना के और जाके मनोज तिवारी के काल के गाल में जाके समा गए। मनोज तिवारी भैया इतना बुड़बक थोड़ी ना है तो मनीष कश्यप को एमएलसी कहने में बना दें। अगर मनोज तिवारी के बस में हर एक चीज़ रहता तो मनीष कश्यप जिसको चाहेंगे उसको एमएलसी बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। मनोज तिवारी को अपना सीट निकालना था और मनीष कश्यप को निकालने का उन्होंने अच्छा फार्मूला अपनाया। हालांकि मनोज तिवारी इस फार्मूला में कामयाब भी हो गए, मनीष कश्यप धोखा खा गए। कुल मिलाकर बात यह है कि मनीष कश्यप अब यही है कि पेड़ से गिरे हुए बंदर साबित हो गया। भैया पेड़ से गिरे बंदर होने के बाद यानी कि जो बंदर पेड़ से गिर जाता है उसको बंदर के झुंड में भी नहीं रखा जाता है और बंदर भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है। ठीक वही कहानी मनीष कश्यप जी का हो गया। ना यूट्यूबर का सुने कोई बात और ना अपने दोस्तों का। हालांकि मनीष कश्यप के बहुत सारे दोस्त उन पर नाराज़गी जाहिर किए थे। मनीष कश्यप आज बोलते हैं कि मेरे दोस्तों का कहना था, दोस्त बहुत हम पे गर्म थे, नाराज थे और वो जो बात बोल रहे थे उनका बिल्कुल कहना जायज़ था, उनको मैं मनाने का प्रयास करूँगा। मतलब एक कहावत आपने सुना होगा, भेड़िया आया। बार बार लोग यही सुनते थे कि कभी मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कभी नेता का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी एने लंद फन देवानंद न जाने कौन कौन चीज़ करते हैं। तो बार बार भेड़िया कीजिएगा तो भैया आप पे भरोसा कौन करेगा। इसलिए मनीष कश्यप पर से जनता का भी भरोसा मनीष कश्यप जी के ऊपर से उठ गया। मनीष कश्यप फिर बोल रहे हैं कि मैं जनता को मनाने का प्रयास करूंगा, जनता के पास जाऊंगा। हम बाल इसलिए मुड़वा रहे हैं कि हमको इसलिए दुख हुआ कि मैं ये बात जान रहा था कि मनीष कश्यप के साथ होगा, लेकिन मनीष कश्यप इस बात को माने नहीं। तो मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने धोखा दिया तो हमको बड़ा दुख पहुँचा। दुख इस बात का पहुँचा कि हम सोच रहे थे कि मनीष कश्यप जाएंगे तो एमएलसी कम से कम बन जाएगा तो उनका इज्जत बच जाएगा, लेकिन ये कोई इज्जत उनका बचा नहीं। और फेसबुक पेज वो उनका जो है ना कि हैक कर लिया गया, कोची हो गया। कोई भाजपा के नेता उनको, भैया पेज हमारा है, अगर हैक होता तो भाजपा का नेता पेज आपको काहे छोड़वाएगा, चाहे पेज काहे हटवाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मनीष कश्यप जहाँ तक भौकाल बनाकर सोच रहे थे कि हम भौकाली करके एमएलसी बन जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है एमएलसी बनना, नेता बनना। अगर भौकाल बना के एमएलसी नेता विधायक बनना होता तो हर एक लोगों को भौकाल बनाना आता है, 3-5 करना आता है। हालांकि हम लोग तो भौकाल नहीं बनाए क्योंकि भैया नेतागिरी में हमारा मन नहीं लगता है। नेतागिरी सब 3-5 420 झूठ मूठ के, इन्हें झूठ बोलना, उन्हें लाश बराजीत करना। अगर यही मनीष कश्यप को नेता बनना था अपने दम पर, आज बोलते हैं कि जो कुछ बनना है भाई अपने दम पर बनो, किसी के भरोसे नहीं। सही बात है, दूसरा के दादा के भरोसे बाल बढ़ाइएगा तो बाल तो भाई छिला ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि दादा के भरोसे कोई चीज़ रखिएगा। सही बात है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे का नाम ये है भैया कि मनीष कश्यप का जिस हिसाब से नाम था यूट्यूबर में और कहीं ना कहीं भारत भर में मनीष कश्यप जाने जाते थे, लेकिन आज मनीष कश्यप वही भीगी बिल्ली बनकर रह गए, यूट्यूबर बनकर रह गए और फिर बोल रहे हैं कि मैं रोड पर उतरूँगा, सड़कों पर उतरूँगा, लोगों का समस्या दिखाऊँगा। बाल छिलाने का मेरा मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि बड़ी हमको भार पड़ रहा था ग्राउंड पर जाने में। हम कभी श्रेया का केस देखना पड़ा, कभी नीतू का केस देखना पड़ा, कभी पावर स्टार पवन सिंह के निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करना पड़ा, क्योंकि भाई पवन सिंह भी कहीं ना कहीं उनको सताया गया था, परेशान किया गया था। पवन सिंह ने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन मनीष कश्यप ना स्वाभिमानी है और ना कुछ, इनके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि ठन गोपाला हो गए। इनको भाजपा ने लालच दिया, वो हमें मनोज तिवारी ने लालच दिया, लेकिन दिल्ली माँ के आदेश मिला, जाके भाजपा ज्वाइन कर लिए। भाई आपके माँ के आदेश पर कभी भाजपा ज्वाइन करते हैं, माँ के आदेश पर भाजपा छोड़ देते हैं, फिर माँ के आदेश पर फिर यूट्यूबर बनने का प्रयास करते हैं। भैया ये कब तक चलेगा? यानी कि कंट्रोवर्सी में आपका ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपने पैर पर टांगा इसलिए मार लिया कि तेजस्वी यादव को आपने भरपेट गाली दिया। तेजस्वी यादव को गाली देने से कुछ मिला नहीं, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ भी आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप जी के पास एक आध को चांस आऊ है कि तेजस्वी यादव का तारीफ कीजिए, राहुल गांधी का अच्छाइयों को दिखाइए, जो सच्चाई है। अगर तेजस्वी यादव गलती करते हैं तो दिखाइए, राहुल गांधी गलती करते हैं तो दिखाइए। देखिए, एक हम उनको सीनियर मानते हैं, अभिसार शर्मा जी, यानी कि उनको गुरु मानते हैं। अभिसार शर्मा, पत्रकारिता में रवीश कुमार, इन लोगों को बहुत हम सीनियर मानते हैं और इन लोगों के बात में कहीं ना कहीं सच्चाई रहती है। इनको भी टीवी न्यूज़ से हटा दिया गया, भाजपा के खिलाफ बोल लेकर चलते। लेकिन मनीष कश्यप सोचे कि हम भाजपा की तरफ से चल जाएंगे, उनका IT सेल होगा, अच्छा खासा वीडियो वायरल होगा, जन सेवा करूँगा, अपना न्यूज़ चैनल सब चीज़ बंद करके काम ख़त्म कर लिए और लास्ट में इनको भाजपा भी धोखा दे दिया।
तो कब तक कोई साथ देगा। इसलिए आप कंट्रोवर्सी में ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। और मनीष कश्यप जी से यही कहना चाहूँगा कि जो फैक्ट बातें होगी, जो सच्चाई होगी, हालांकि जनता आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी वो तो जनता जनार्दन के ऊपर है। और आप जो नेक्स्ट सीएम बनने का जो तैयारी कर रहे थे, जो ग्रुप में मैसेज लिखवाते थे, ये भी आपके ऑडियंस अब भाग गए आपसे, इसलिए कि आपने इतना हद कर दिया 6 महीना के अंदर कि एकदम पेचीदा कर दिया, मामला गमगीन कर दिया, इतना आपने उन्माद फैला दिया, इतना जातिवाद आपने फैला दिया कि सब मीडिया के लोग अब जातिवाद करने लगे, जातिवाद पर उतर गए। हालांकि हम लोग तो भैया जातिवाद नहीं करेंगे कि हमारे पास सभी तरीके के ऑडियंस हैं, लेकिन आपने जातिवाद से लेके परिवारवाद कोची सिखा दिया, माँ के आदेश पर सिखा दिए। भाई हम लोग के पास भी माँ नहीं है, हम लोग लेकिन माँ के आदेश पर कोई काम नहीं करते हैं। चलिए माँ के आदेश पर काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि माँ अगर कहेगी तो बेटा भाजपा में चल जाओ, माँ कहेगी कि बेटा दोस्तों को धोखा दे दो, एमएलसी जाके बन जाओ, तो अपने चंद्र लालच के चलते बहुत चीज़ आपने खो दिया। यानी कि मात्र एक एमएलसी बनने के चक्कर में मनीष कश्यप, एमएलसी बनना इतना आसान नहीं है। एमएलसी कोटा से बनाया जाता है, मैं जान रहा हूँ कि एमएलसी कोटे से बनाया जाता है। अगर यही चीज़ अगर थोड़ा सा आप पवन सिंह के चुनाव पर ध्यान दे देते हैं कि पवन सिंह को मुझे चुनाव जिता देना है किसी भी कीमत पर, तो आपने चुनाव में पवन सिंह का प्रचार भी नहीं किया, खास करके पवन सिंह को और बिगाड़ने का आपने प्रयास किया कि पवन सिंह को बैठ जाना चाहिए क्योंकि पवन सिंह वहाँ से चुनाव जीतेंगे नहीं। तो कुछ वोट को मनीष कश्यप जी ने बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं खेसारी भैया, यानी कि ट्रेंडिंग स्टार पर खेसारी जी का फिल्म आता है रंग दे बसंती का भैया एक दिन सूद लेने मनीष कश्यप नहीं पहुँचे। चाहे खेसारी जी से ये नहीं पूछे कि खेसारी जी आपका फिल्म चल रहा है, चाहे खेसारी भी आपका फिल्म चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव जी ने मनीष कश्यप को चुनाव प्रचार करने के लिए, मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं मनीष भाई के लिए चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। हालांकि खेसारी लाल यादव इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगते थे, लेकिन मनीष कश्यप खेसारी लाल यादव के भी नहीं रहे, यानी कि कहीं के मनीष कश्यप नहीं रहे। पवन सिंह के पास जाएंगे तो पवन सिंह अब इंटरव्यू नहीं देंगे, और पवन सिंह भाई पूछेंगे कि तू तो बैठावे खातिर हमारे कहत रहा चुनाव में, तू तो हमारे बहुत वोट बिगड़ रहा। हालांकि मनीष कश्यप चाहते थोड़ा मेहनत करते हैं तो 20-25 हज़ार पवन सिंह को और वोट आता, लेकिन मनीष कश्यप के तो भाई अपना खुद इनका नेता बनने के चक्कर में लगे हुए थे। तो जाइए बन गए नेता, अब आइए ज़मीन पर, अब जाकर मेहनत कीजिए। यूट्यूबर रोड सड़क नली गली चौराहा दिखाइए। अब आपके चक्कर में हम बाल फिर छिलवा लिए। हम तो चाहते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमारे बाल कहीं अब जमे ना करे, लेकिन मनीष कश्यप जी को भाजपा ने धोखा दिया। भगवान करे कि मनीष कश्यप जी को ये दुख की घड़ी में दुख सहने का कृपा प्रदान करें, हे भगवान, क्योंकि मनीष कश्यप को अभी से भी सद्बुद्धि आ जाए। मनीष कश्यप बड़का भैया हमारे मनीष कश्यप जी को, क्योंकि मनीष भैया को हम बुरा भला नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है। बुरा भला बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम यही देखते हैं कि मनीष कश्यप जी से कुछ लोग सीखते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, लेकिन मनीष कश्यप भी जब निकल गए उस तरीके का, तो हम लोग क्या करें। सारे यूट्यूबर भी मनीष कश्यप जी पर काफ़ी नाराज़ हैं कि जाकर सारा यूट्यूबर का अपने मजाक उड़वा दिया, क्योंकि भैया अब लोग यही तो बोलते हैं कि मनीष कश्यप जैसे, अच्छा मनीष कश्यप जैसे लोग जब पलटी मार सकते हैं तो तुम कौन गली के धूर है भाई। तो हम लोग भी बड़ी झेलना झूने। ठाकुर जी ये बताइए कि मनीष कश्यप जी को भाजपा ने हटा दिया और फिर बोल रहे हैं कि फिर हम पत्रकारिता करेंगे, फिर मीडिया में जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं कि जनता मैंने बार बार मूर्ख बनेगी? नहीं सर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता है कि कभी भाजपा ज्वाइन करते हैं, कभी भाजपा छोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं हम लोग। इसीलिए वो आदमी के नज़र से गिर चुके हैं। हाँ गिर गए हैं ना जी सर। बताइए, आपसे एक मैंने ठाकुर भी नाराज है भैया। अब हम किसको क्या कहें, ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं एक ऑडियंस है। और सैलून में जब ठाकुर जी भी आपको इतना गर्व है कि इनको भी समझ में आ रहा है कि मतलब कि मनीष कश्यप जी जनता को धोखा दे रहे हैं ना ठाकुर जी। जी सर जी। बताइए इतना माने कि मनीष कश्यप जी को इस तरीके से करना। अच्छा मनोज तिवारी बोले थे कि हम एमएलसी बना देंगे और मनीष कश्यप तमाम दोस्त को धोखा दे दिए। ये बताइए कि मनीष कश्यप जी तमाम दोस्त लोग को धोखा दे दिए भाई एमएलसी बने के चक्कर में। ये लालच नहीं था तो और क्या था ठाकुर जी बताइए? लालच बड़ी बुरी भला है ना, लालच के चक्कर में चले गए, अपना भी गवा दिए।
अब जनता न होने के रहा है, आए कनू के लायक नहीं रहे हैं। कहीं के नहीं रहे। बताइए कन्ही के लायक नहीं रहे। हमारे बाल भी चला, ये बाल छील उल दिए, जाके मछली खिलाएंगे, क्या कि जाल डाल देंगे नहर में ये बाल को, इसलिए कि मछली बाल खाती है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि श्रेया केस में जी एक बार हम बाल मुड़वाए थे, जो कि वहाँ पे भी पुलिस वाले लोग ने बोल दिया था कि बाल मछली खा गया, नाक मछली खा गया। तो ये बाल जब हम छिलवाते हैं ना, सब पॉलिथीन में करके मछली खिलाते हैं। अब खाती है कि नहीं खाती हम तो सर्वे नहीं किए हैं, लेकिन सुने हैं कि भाई मछली खा जाती है तो ले आकर मछली के दे देंगे। लेकिन ये बताइए कि हमारे तो बाल छिला गया, बड़ा दुख के बात है, बाल छिलवाना नहीं चाह रहे थे। जी जी मनीष कश्यप जी को जनता एक्सेप्ट करेगी फिर से? नहीं सर, नहीं करेगी ना? नहीं सर। काहे नहीं करेगी? क्योंकि पलटू चाचा भी एक बार पलट जाते हैं ना, तो उनको भी मौका दिया जाता है। और बार बार पलटना सही बात बार बार पलटना सही बात नहीं ना है। सही बात है। देख लीजिए मनीष भैया, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, इस भैया का मैं बड़ा फैन था। मैं फैन थे, बताइए। अब ठाकुर जी को भी समझ में आने लगा है, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए। ठाकुर जी को भी समझ में आने लगा है कि मनीष कश्यप पलटी मार, इनसे हम कोई सवाल सिखा के नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इनसे पूछ रहे हैं भाई, इनका जो मन में आ रहा है वही बात बोलते हैं। नहीं, वो कहावत आपने सुना होगा, पंछी में क्या हुआ वो जात में न हुआ, तो हमने अपन जातिया बदल देगा थोड़ी ना। पंछी में क्या, यही ना रहेंगे वो कहावत कैसे था, पंछी में क्या हुआ जात में नहीं हुआ जी, बहुत तेज होता है, इसलिए सिखाने की हम लोग जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से जनता भी तेज है, इसलिए इनसे सीखने की ज़रूरत है कि जो कहावत है बिल्कुल भैया कहा गया सत्य है। तो पंछी में क्या हुआ वो जात में न हुआ। हमारा बाल छिला गया, लेकिन मनोज तिवारी से हम कहेंगे कि देखिए बार बार ऐसे ऐसे मनीष कश्यप जी जैसे लोगों को भोलापन का फ़ायदा नहीं उठाइए, बार बार जाकर बेवकूफ़ मत बनाइए। क्योंकि मनीष कश्यप को आपने तो निगलिए गया भैया, इसलिए कि MLC बनाए नहीं, और मनीष कश्यप को अब जनता भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए फिलहाल भगवान, हम यही कहना चाहेंगे मनीष कश्यप जी से कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। भाजपा ने धोखा दिया है, कष्ट के घड़ी में उनको दुख सहने का क्षमता प्रदान करें। फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू दबाही। बाल हो गया मुंडन, और कुछ मुंडन करवाना है तो मैं बोल दीजिए। लेकिन मनीष कश्यप जी बड़े भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास एक समय और है। एक समय यही है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जो भी हो, जिसका अच्छा कार्य आपको दिखाई दे, बुरा कार्य दिखाई दे, अच्छा बुरा सब चीज़ दिखाइए। अगर एक तरफा दिखाएंगे तो भगवान भला करे आपका।